आएगा, जो जहां तक मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस के मेरे पास आंसर होंगे। आई एम नॉट परफेक्ट, होंगे, नहीं होगा मैं ढूंढ के बताऊंगा, बट आप कोई भी बात हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आएगा मैं तुरंत बताऊंगा। थोड़ा डाउट होगा यार कल बताऊंगा, सोच के बताऊंगा या देख के बताऊंगा, बट आपके क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आप बिल्कुल ट्रिकी मत लेके आइएगा कि साहब औरंगजेब किस नंबर का जूता पहनता था, वो नहीं, ठीक है। बिल्कुल जो एग्जाम से पूछा गया हो उससे रिलेटेड हम बात करें तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा लिखना नहीं है ना इसमें वेल कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इसके साथ अगर आप पीसेस दे रहे हो, यारो यारो दे रहे हो, आप शाम को मेरे साथ 6 बजे जुड़ सकते हैं। कुछ लोग का नाम मुझे जैसे फैज का नाम याद हो गया है, कोई अज्ञे साहब उनका नाम याद हो गया है, ठीक है, कोई अन्वेषा थे उनका नाम याद हो गया है, आपका नाम आशुतोष याद हो गया, कुछ लोग का नाम मुझे याद हो गया, ठीक है। आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। वेल तो आप लोग जुड़िएगा और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं गलत ही सही आप अटेम्प्ट किया करिए। चलिए साइंस एंड टेक की बात करते हैं। तो पहली बात, साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन पूछा था चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पीसेस में पिछले साल पीसेस में क्वेश्चन आया था ये, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी का सिलेबस और यूपी पीसेस का सिलेबस सारा इक्वल है एक्सेप्ट ऑप्शनल के, क्योंकि यूपीएससी में क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट है और यूपी पीसेस ऑप्शनल हट चुका है। उसकी जगह 2 नए पेपर ऐड हुए हैं, पेपर 5 और पेपर 6, जो कि क्या है टोटली यूपी स्पेशल बेस्ड है। और उनका सिलेबस ऐसा है कि अगर आप 2-3 किताबें पढ़ लें तो फोड़ डालेंगे आप। फोड़ने का मतलब है आप सिर नहीं फोड़ना है, पेपर फोड़ने से मतलब है, ठीक है। तो वो 2 पेपर आपको देखने होंगे। तो साइंस एंड टेक की बात जो कर रहे हैं आप, तो ये हमारा टॉपिक, इससे जो क्वेश्चन आया था कि भारत में प्राचीन काल में विज्ञान का क्या महत्व था, उनके बारे में बताइए। या प्री में पूछ देता है, जैसे आपसे रामानुजम जी के बारे में पूछ दे, वरामीर के बारे में पूछ दे, हिस्ट्री कोरिलेट हो रही है। इस टाइप के जो टॉपिक्स आते हैं वो यहां से आते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इन द एंशिएंट टाइम, in the ancient time, in the medieval time, as well as in the past, in the present time, because the science is increasing, science is developing day by day. When someone told you that I am perfect in the science, then he is a layman, because it's impossible. Every day new inventions are going on, every day new inventions are going on. The first thing is there that you have to change according to yourself as well as according to the situations. So in these topics, firstly हिंदी या हिंदी भी ना, सॉरी, इन टॉपिक्स में तुझे पानी है क्या, झूठा तो नहीं है ये, ओके थैंक यू। देखिए अब थोड़ा सा फ्लो में निकल जाता, ठीक है। देखिए इनमें हम मतलब जो इतिहास की बात कर रहे हैं, पास्ट में क्या था, मतलब भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या चल रहा है और आपका भविष्य में क्या होगा। भविष्य तो नहीं बता सकते हैं, हम इन सारे की बात करेंगे कि जो हमारा इतिहास है, प्राचीन काल में क्या इतिहास था, मध्यकाल में क्या इतिहास था और इस समय क्या चल रहा है, इसकी बात हम करेंगे। मैं भी केवल चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, दीज आर चैप्टर्स नेम ओनली। उन चैप्टर्स के अंदर हम डिफरेंट बात करेंगे। सेकंड हमारा दीज आर चैप्टर्स, सेकंड चैप्टर में बात करेंगे हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि जो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग, जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी का अलग डिपार्टमेंट है, आपने सीएसआर का अलग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपके लखनऊ में बहुत से डिपार्टमेंट है, जैसे आपका बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, कहीं पास ही में है यहाँ के, ठीक है, मैंने देखा नहीं है, मैंने मैप में देखा था उसको, ठीक है। फिर आपका आर्कोलॉजी सर, इसके साथ साथ अगर आप जानकीपुरम में जाएंगे तो आपको जान के आश्चर्य हो, यहाँ पे इसरो का केंद्र भी है, ठीक है, सीडराई है, ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में ही है। फिर आपके प्लांट पैथोलॉजी के बहुत से इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, ठीक है, हाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेनली उन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जो कि साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हम उन सारे इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, उनका क्या क्या रोल है, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वेरियस इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर द स्पेस रिसर्च, क्योंकि याद थर्ड यूनिट चलेगी क्या ये, ओके लग रहा है कि यूनिट 20 से गायब हो गई है, कोई बात नहीं। जो थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे, स्लाइड लग रहा है 20 से गायब हो, कोई बात नहीं। सेकंड में बात करें एनर्जी की, सेकंड यूनिट में हम एनर्जी की बात करेंगे, नहीं है फिर भी बात सुन लीजिए। सेकंड यूनिट में हम एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, हर साल एनर्जी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर साल ऊर्जा से क्वेश्चन बनेगा। आप कहेंगे सर कैसे इतना परफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, एनर्जी की जरूरतें हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो साइंस एंड टेक का पेपर है, ये यूपीएससी के प्री तो देखिए रहे आप, मेंस के पेपर थर्ड,
मेंस के पेपर थर्ड में आपसे क्वेश्चन बनेंगे, पीसीएस में भी और आपके यूपीएससी में भी, दोनों में मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, तो भी घबराइए नहीं। तो मैं प्री का मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं मैं। आप ये मत सोचिए सर बस प्री का उड़ा लेगा, नहीं, मैं वो पढ़ाऊंगा कि जो आपका प्री का मेंस दोनों की बात करे। क्योंकि आपका गलती से अगर प्री निकल गया तो मेंस में क्या करेंगे आप? तो मेंस में जब तक हाथ चलना नहीं चाहिए, चलेगा नहीं, आप लिख नहीं पाएंगे। भाई प्री में तो जय बजरंगबली करके आप निकल गए, बट मेंस में क्या करेंगे आप? मेंस में आपको 7 से 8 मिनट में 200 वर्ड लिखने हैं, और वहां पे आधा पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता लोग का। मेरे भी क्वेश्चन छोटे हैं, बहुत बार तुरम खा नहीं हूं मैं, तुरम खा होता तो हो चुका होता, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं। जो गलतियां मैंने कर दी हैं वो गलतियां आप ना करें। तो मेंस की अभी से अभी लिखता हूं मैं, आदत डालेंगे आप। मुझे पता आपका लेवल अभी नहीं है, धीमे धीमे बाद 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आपका एक लेवल बनेगा कि सर कैसे मेंस का लिखते हैं। अभी कुछ लोगों ने शायद विनय सर को दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप लिखने की आदत डालना है। जैसे आपने बाबू पता नहीं किसने, आपने बहुत अच्छा लिखा था, गुड। और कोई कैलीग्राफी पता नहीं किसने बनाई थी, वेरी गुड। सो दीज आर गुड, क्योंकि आप इनोवेशन कर रहे हैं, आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज के बारे में लिखते हैं ना, या खोपड़ी में घुस जाता है, बिल्कुल बिल्कुल खोपड़ी में घुस जाएगा आपके। जैसे मूवीज के बारे में सोचिए, 3 बार गाना सुनिए, चौथी बार याद होगा चाहे नहीं होगा, मुझे गाने याद नहीं होते, ठीक है। तो कुछ लोग वहां से पक्का गाने याद होते होंगे, फैज जी गाना अच्छा गाते हैं मुझे पता है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, गाना पक्का गाते होगे, ठीक है। अरे झूठ क्या बोल रहा है, गवाओगे नहीं, गाते हो ना। अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग यहाँ गाने वाले भी होंगे, कुछ लोग को डांस भी आता होगा। कोई ना कोई हॉबीज रखिए, हॉबीज रखिए, क्योंकि जब हॉबीज होती हैं आपकी, यूपीएससी में चाहे कोई भी इंटरव्यू आप देंगे, हॉबीज चाहिए आपकी। तो सभी लोग कोई ना कोई हॉबीज बना लीजिए। मान के चलिए कि मेरा हो रहा है, और हॉबीज ऐसे बने जो परफेक्ट हो। आप पूछे इंटरव्यू क्या हॉबीज है आपकी, सर माय हॉबीज इज स्लीपिंग। और ये कौन सी है? हॉबीज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव या इनएक्टिव कह सकते हैं। आपकी हॉबीज क्या है? सर फुटबॉल देखना। अरे क्या बैल आदमी हो भाई, थोड़ा खेलना बोल दो ना। क्योंकि इनएक्टिव है, तो वो ये मान के चलते हैं कि ये इंसान इनएक्टिव है। भले आपको गाना नहीं आता है, सर सिंग आई लाइक टू सिंगिंग सॉन्ग। अरे लता मंगेशकर थोड़ी ना है, कुछ भी गा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमेशा जब भी रखिए बैडमिंटन खेलना पसंद है, बट जो बोलेंगे आप वो क्वेश्चन में आपको फंसाएंगे। तो आप जो भी बोलिए आप बिल्कुल परफेक्ट बोलिए। जैसे मैंने अपना तैयार, मेरा हॉबी क्या है? सर माय हॉबीज आर कुकिंग। पूछो जितना पूछना है, 2 ही 4 तो पूछोगे। क्या बना लेते हैं? तो सर इंडियन में जो मिलता है, क्या सर? दाल चावल रोटी सब्जी, मैं यही खाता हूँ, बनाता हूँ। कितने क्वेश्चन पूछोगे आप? पूछोगे कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बताइए, वो सब रट्टा मार के बैठा हूं मैं। आप कोई फूड पूछेंगे, मैं उसका एग्जैक्ट कितने ग्राम में कितना निकल बताऊंगा मैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हॉबीज वो बनाइए। क्रिकेट बता रहे हैं, तो क्रिकेट कहां से निकला, क्यों निकला, कब वर्ल्ड कप आया, किसने क्या जीता, जो करिए परफेक्ट करिए। फर्जी की हॉबीज ना बताइए कि सर आपकी हॉबीज क्या है। सर मेरी हॉबीज गिल्ली डंडा है। अरे दिखना भी तो चाहिए, जिसमें क्वेश्चन भी तो बन पाए। तो ऐसा भी बिल्कुल एग्जाम्पल डंप नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। जो दिख रहा हो समाज में, मूवीज देखना, किस टाइप की मूवीज पसंद है? तो सर क्लासिकल। तो क्लासिकल में किस टाइप की पसंद है? तो सर एशियंट क्लासिकल। तो एशियंट क्लासिकल में किस टाइप की पसंद है? तो सर रोमांटिक। तो रोमांटिक। तो जो करिए तो बिल्कुल इतना अंदर चले जाइए ना कि आप पूछो हम बताएंगे आंसर कहां से है। और दूसरा तरीका ये होता है मेंस में, आप पूछिए कुछ भी, हम लिखेंगे वही जो मुझे आता है। तो वो जो टॉपिक है वो गलत है। होता ना कि मेंस में आप लोग इंडस्ट्री में करते हैं, मुझे पता है, मैं कर चुका हूं ना, इसलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं नहीं आता है। 2-4 लाइन ऊपर का सही, 2-4 लाइन बीचे का सही, और बीच वाला तो मैं भी आप लोग को, ठीक है, तो अलग मत समझिएगा। बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको, वहां ये सिस्टम नहीं चलेगा कि आप कुछ भी पूछिए, हम लिखेंगे वही जो हमें आता है। ठीक है, टाइम हो रहा है क्या? तो जी ठीक है, ठीक है, थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें वो सारी चीजें पढ़नी है, लिखना, हमें लिखना आना चाहिए। क्योंकि आप कितने विद्वान है कितने नहीं विद्वान प्री में देख लिया गया है। मेंस की जो आपकी कॉपी जाती है, मेंस की जो आपकी कॉपी जाती है तो वो ये बताता है कि इस इंसान को क्या आता है और क्या आता है। क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख रहा है कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, क्या लंबाई चौड़ाई क्या है, नहीं। वहां केवल आपकी कॉपी जाती है, और आपकी कॉपी के जो मोती जैसे अक्षर हैं वो ये बताते हैं कि हाँ इस इंसान की एनालिटिकल पावर कैसी है, यह इंसान कितना अच्छा लिख सकता है, कितना अच्छा बोल सकता है। आपकी कॉपीज के आधार पर जज किया जाता है। इसीलिए प्री तो देखिए ही,
मेंस में कितना अच्छा आप सजा सकते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग खुद गंदी हो सकता है, इसलिए मेरे 10-15 नंबर हर बार कटते हो। आप लोग अभी से, क्योंकि मैं पक्का खड़ा हूं, आप लोग कच्चे खड़े हैं, तो कोशिश करें सुंदर लिखने की। अगर नहीं संभव है, बट अभी से सुंदर लिखने की, प्लस हर टॉपिक के बारे में लिखने की। यूनिवर्सिटी वाला हमारा गेम है। अरे भाई, मेंस में माइनस मार्किंग थोड़ी ना होती है। आपने पूछा कि औरंगजेब के बारे में बताइए, नहीं पता तो लिखेंगे भाई 4 नंबर जूता पहनता था, 3 दिन हरा रंग, नहीं आता, बट लिखिए, क्योंकि कभी खुदा मेहरबान तो सब समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट कोई छोड़ना नहीं है। क्या पता मेहरबान हो जाए, आधा नंबर दे दे और वही आधा नंबर आपको सिलेक्शन करा दे। तो पहले थिंग ये, हमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मेंस की बात कर रहा हूं मैं, भले 2 लाइनें लिखेंगे, पर लिखेंगे, स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि पहला आप यूनिवर्सिटी में जब पेपर लिखते हैं आप, तो पहला 5 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं 45 मिनट में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं आप 30 मिनट में, और लास्ट के 1 घंटे बचते हैं उसमें लिखते हैं 3 क्वेश्चन। am I राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हर एक क्वेश्चन के लिए जगह बनी पड़ी है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतने में लिखना है। अब ऐसा नहीं है सर सी कॉपी दे दीजिए, ठीक है, सी कॉपी दे, सर डी कॉपी दे, वहां सी कॉपी डी कॉपी नहीं है, एक ही कॉपी में स्पेसिफिक जगह है, आपको उसी कॉपी में लिखना है, और फर्जी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। मैं बताऊं कैसे टू द पॉइंट लिखा था, वही नहीं कि वही अरावली के बारे में बताइए, सर अरावली है, अरावली भारत में मिलती है, भारत एक एशिया में मिलता है, एशिया बहुत प्यारा देश है, देश के पास नजदीक है, वहां ये नहीं लिखना है, टू द पॉइंट, अरावली के बारे में, पर्वत के बारे में, ठीक है, और एशिया भारत में मिलता है, एशिया ग्लोब में है, और ये ब्रह्मांड में, ये सब नहीं भाई, आपसे जो पूछा जाए आप उसी के बारे में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। मैप बना के, ठीक है, मैप हर जगह बनाना सीखिए, नहीं कुछ है तो कम से कम इंडिया का मैप तो आपको आना ही चाहिए, भले टेढ़ा ही हो, उनको भी पता है कि भाई बच्चा 2 मिनट में क्या बनाएगा, 7 मिनट में कोई क्या कर लेगा। मैप बनाना सीखिए, भले गंदा ही बने, भले भारत का नक्शा ऐसे बन रहा हो, आप ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा भारत, ये रहा भारत, लिख दीजिए, वो समझ जाएगा कि भारत बना रहा है ये, बट टाइम की कमी से जो आपको लोकेट करना है, लोकेट करिए, जरूर थोड़ा चंडीगढ़ हमको ये दिखाना है, हम यहाँ दिखा देंगे, चंडीगढ़ लिख देंगे, उससे बस ये जाना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है, बट वो परफेक्ट दिखा नहीं पाया। अब इसका मतलब ये भी नहीं चाहिए कि दिल्ली यहां दिखा दें आप, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए कि आप कहाँ दिखाएंगे, थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको डायग्राम आना चाहिए, फ्लो चार्ट आना चाहिए, और ये जो काले पीले नीले रंग का यूज करते हैं, नहीं, एक ही कलर, कॉपियां सजाइए आप केवल सिंगल पेन, ब्लैक और ब्लू, उसी से आधार डालिए। अभी आप यूनिवर्सिटी में लिखना आप करिए, क्योंकि यहाँ पे उसी सजाने का नंबर मिलता है, वहां ऐसा नहीं, वहां समय नहीं आपके पास, सीधे हुआ जो इंपॉर्टेंट लगता है, लाइन खींची आगे बढ़ गए, लाइन खींची आगे बढ़ गए, वहां समय नहीं है कि आप, क्योंकि जब पेन आप चेंज करते हैं ना, तो आपका दिमाग भटक जाता है, आपको डायरेक्ट लिखना होता है। मैं बताऊंगा कैसे जल्दी हम लिखेंगे, हो सकता है अगर लिखने की व्यवस्था होगी तो मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा आपको, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट एनर्जी की बात करेंगे हम, जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी में आपको पता होगा क्यों एनर्जी की डिमांड है, बिकॉज आर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हमारी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही है, सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बात समझ रहे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ है, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चल रहे हैं, हमारी भोजन की आदतें हैं, तो ये आदतें सारी कैसे पूरी होंगी, ये हमारी एनर्जी नीड से चलेंगी, क्योंकि बिना एनर्जी कुछ नहीं, कोई कहता है ना कि बिना एनर्जी के रह जाएंगे, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप में भी नहीं रह पाएगा ठीक से, क्योंकि मोबाइल की सबको आदत लग गई है। आप गैस जलाएंगे तो भाई लकड़ी जलाएंगे ना, तो भाई लकड़ी भी एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म है, आप पेड़ से तो काट रहे हैं, आप कैरोसिन कुछ भी करेंगे आप, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ऐसा कोई साल नहीं है जिस दिन एनर्जी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनर्जी पे कैसे बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखेंगे मैं बताऊंगा आपको। अब एनर्जी में भी हम 2 टाइप से एनर्जी डिफाइन करेंगे, एक आपका होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और एक होगा आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल आप सबको पता है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ये सारी की बात करेंगे। जब हम नॉन रिन्यूएबल में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेगा, नॉन रिन्यूएबल से बनेगा, सॉरी क्वेश्चन जो बनेगा वो रिन्यूएबल से बनेगा, क्योंकि हम खाड़ी देशों से तेल खरीद खरीद के परेशान हो गए हैं। जो ओपेक संगठन है, ओपेक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओपेक संगठन है जो तेल के हमेशा दाम बढ़ाता है, रेगुलेट करता है। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि 20 से 18 बैरल पे आ गया था तेल के दाम, क्योंकि भाई जब गाड़ियां चलेंगी नहीं तो फिर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, बट उन्होंने सप्लाई चालू रखी थी। आपको पता है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, तो भाई अब उन्हें जी हाँ बताइए, हाँ वही मैं, हाँ जी, तो भाई जो बिल्कुल यहाँ पे, तो उन्होंने इसको समझने के लिए क्या कहता है, उन्होंने इसको कोरिलेट, उन्होंने ओपेक बना रखा है कि नहीं तुम्हारी डिमांड कुछ भी हो,
हम उसको सप्लाई से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। मतलब उन्होंने रेट को, जो ओपेक संगठन पढ़िएगा आप घर जाके, ओपेक संगठन को कैसे कोरिलेट करना है, उन्होंने अपनी, जब देखते हैं भाई तेल का कुआं है, अरे भाई 10 लीटर फालतू निकल, कौन सा तुम्हारा तेल लग रहा है, बट उन्हें चाहिए कि हमारा तेल के प्राइस ना गिरे, तो उस कंडीशन में वो इतना ही प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो तेल के प्राइस बढ़े ही घटे नहीं, क्योंकि उन्होंने कोरोना में झेल लिया है। तो यहाँ पे बट हमारी नीड क्या है भाई, हमारे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपीज की वैल्यू घट रही है, इसमें करीब 83 रुपए है। तो हम कैसे चाहें कि भैया हमारा रुपीज बढ़े, डॉलर घटे, डी डॉलराइजेशन की तरफ कैसे बढ़े, तो ये सारा मुझसे पढ़ेंगे। तो एक बहुत अच्छा तो तकनीक ये है कि सर हम हम रिन्यूएबल सोर्सेस पर डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि भाई सोलर एनर्जी है, अमीर हो गरीब हो किसी के पास हो, भगवान सूर्य सबको भेजेंगे इक्वल, हवा है सबके लिए इक्वल बहेगी, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा लग जाए। एसी चल रहा है यहाँ पे तो सबको इक्वल लग रहा होगा, ठीक है, किसी को हो सकता है 5 लोग ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, तो बट ठंडा में सबको इक्वल लगेगा। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। तो वहां पे हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी में 3 टाइप के एनर्जीज, ये सारी एनर्जीज हम पढ़ेंगे, उनके क्या क्या एप्लीकेशन है और नए हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। जब यूनिट 3 में आएंगे तो वेरियस इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर द स्पेस रिसर्च, तो यहाँ पे हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में या पूरे मुझसे इंडिया में पूछे कि सर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो टॉप पे है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी टॉप पे है, क्योंकि पूरे स्पेस में डंका बजाने का काम कर रहा है। इस पे चाहूं तो मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे लेक्चर दे सकता हूं, देना नहीं उतना, ठीक है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने इतना ज्यादा अचीव कर लिया है। खुद सोचिए, हमने आर्यभट्ट जो भिखारी की तरह रशिया से मांग के लाए थे, हमारे इट्स रियलिटी, हम भिखारी की तरह मांग के लाए थे। जो आपने कलाम जी के बारे में सुना होगा, जब हमने मिसाइल मैन इनको बुलाया जाता है, वो लोग साइकिल पे लेके घूम रहे थे, साइकिल पे, इमेज आपको मिल जाएगी, हो सकता है मैंने इमेज लगा रखी हो, साइकिल पे लेके घूम रहे थे। होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी में भी आएंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि अगर जिंदा रहे होते, एक वेब सीरीज है, वेब सीरीज देखा करिए आप लोग, रॉकेट बॉयज, रॉकेटरी तो है, वो नंबर 9 पे है, एक होमी जहांगीर भाभा पे बनी है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ विक्रम साराभाई पे बनी है। तो ये सब देखा करिए, आपको नॉलेज भी देती है कैसे, जैसे ओपन हैमर आई थी, कुछ लोग समझ में आई थी कि नहीं, अच्छी थी मूवी वैसे, ठीक है, मैं ऐसी मूवीज देखना पसंद करता हूँ, ठीक है, बट आप लोग देखा करिए, इनसे आपको नॉलेज भी मिलता है, ऐसा नहीं बिल्कुल किताबें पढ़े, नहीं, आप मूवी से भी इंटरेक्ट होइए, ऐसी वेब सीरीज से भी इंटरेक्ट हो, ऐसा नहीं बस खाली मिर्जापुर देखिए, आप ये सब भी देखा करिए, ठीक है, ये आपको ज्यादा नॉलेज देगा, देखो याद आने वाला है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया क्या, 5 मिनट और, थैंक यू, चलिए। तो यहाँ हम इसकी बात करेंगे, ये सारी चीज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा जो बनी है, मुझे याद नहीं है, जो रोल जिन्होंने किया वो याद है, जो पद्मावत मूवी में जो मलिक काफूर जो बना है, वही साथ बना, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, जो भी नाम होगा उनका वही उसमें बने हैं, ठीक है, बहुत सारा रोल उन्होंने किया, हल्का देखा मैं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम, इसके साथ स्पेस टेक में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या डेवलपमेंट है और कैसे हम एलन मस्क को पीछे करने वाले, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप में से बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होंगे, मतलब कंप्यूटर से रिलेट कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा आने वाला बूम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी टेक्नोलॉजी का है, क्यों है, क्योंकि इतने क्राइम हो रहा है भाई, देख रहे हैं कि भाई साइबर क्राइम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप अपने आप को कोरिलेट कर लीजिएगा, किसी का एटीएम चोरी हो रहा है, पैसे चोरी हो जा रहे हैं, बैंक अकाउंट खाली है, किसी को थ्रेट दे दिया गया, ठीक है, किसी को फोन करके मतलब कह सकते हैं कि किसी तरह, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो अलग अलग जो एस्पेक्ट है साइबर क्राइम, सारे साइबर क्राइम में आएंगे, किसी की फोटो को मैंने मॉर्फ करके किसी का लगा दिया, अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले ही एक एक्ट्रेस है साउथ की, रश्मिका मंदाना, उनकी डी फेक टेक्नोलॉजी, तो डी फेक टेक्नोलॉजी भी हम यहाँ पढ़ेंगे, डी फेक टेक्नोलॉजी क्या, इस पे क्वेश्चन बनेगा मेंस में, डी फेक टेक्नोलॉजी क्या है, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो हमें अपने आप को इनसे कोरिलेट करना है, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। इसी तरह ये सारे साइबर क्राइम में आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं इंटरनेट, देयर वेरियस एप्लीकेशंस, इंटरनेट क्या है, इसके डिफरेंट वेरियस एप्लीकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, साइबर सिक्योरिटी पक्का क्वेश्चन बनेगा। फिर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर्स क्या फंडामेंटल क्या है, उसकी बात हम करेंगे। जब नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे हम, तो नेक्स्ट हमारी यूनिट है डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इसमें हम
जब एक आता फायर पावर इंडेक्स, जब हमें पूरी वर्ल्ड की रैंकिंग हमें नापनी होती है तो फायर पावर इंडेक्स की बात की जाती है। तो फायर पावर इंडेक्स में हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू और बढ़ते रहे। इसके साथ साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी में अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पे आश्रित हैं कि चाचा कुछ आप दीजिए, कुछ आप दे दीजिए। मेनली हम रशिया से लेते हैं, फिर आपका फ्रांस से लेते हैं और इसराइल से लेते हैं। इसराइल थोड़ा छोटा है, यूएसए से लेते हैं ज्यादा। सबसे अधिक अभी भी आज की बात करें रशिया है, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका यूएसए है आज की बात, ठीक है। तो यहाँ पे और आपको पता जान के आश्चर्य होगा कि 2014 से पहले हमारी जो एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट करना, हम टॉप इंपोर्टर थे, बट इस समय हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने जैसे फिलीपींस को किया है, हमने वियतनाम को किया है, ठीक है। हम आर्मेनिया को ढूंढ रहे हैं कि भैया हम भी तो हथियार बनाएंगे, हमारा भी खरीदिए। तो हम ये चाहते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि 2030 के बाद हम नहीं चाहते कि हम बाहर से कुछ हथियार मंगाएं, हम चाहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं और हम दूसरों को बेचें। तो सारा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात है हम इसमें करेंगे, क्या क्या नया डेवलपमेंट हो सकते हैं, डीआरडीओ कैसे वर्क करता है, इसकी बात करेंगे। जब नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, ये बहुत ही प्यारा, ये टोटली साइंस है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मैं बताऊंगा आपको। सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, कोई साइंस वाला है यहाँ पे? चलिए वेरी गुड, बेसी वाले आप लोग, मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप वाले, तो आप लोग समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम लेजर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, इनकी बात हम करें। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, नैनोटेक के सारी चीजें। जो आर्ट वाले घबराइए नहीं, हम ऐसा पढ़ेंगे कि आर्ट से ज्यादा साइंस ज्यादा आर्ट को समझ में आएगा, ठीक है। वेल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम कॉपीराइट्स कह सकते हैं। कॉपीराइट सब समझ रहे होंगे, ठीक है। ये सारे राइट्स देखेंगे, क्या क्या रूल्स है इसको देखेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट यूनिट में, तो हमारा है यूनिवर्स एंड पार्टिकल साइंस, जिनका फिजिक्स ऑप्शनल वैसे किसी को होगा नहीं, ठीक है। जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे बीएससी एमएससी में, उनके लिए बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बट हमें वो रिसर्च नहीं करनी है। हमें यहाँ पे केवल प्यारा सा जो हम 9-10 पे पढ़ते आ रहे हैं, आपका एटम, मॉलिक्यूल, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल साइंस। पार्टिकल साइंस भी एक नैनो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं केवल आपको चैप्टर सिलेबस बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो हमारा है बायोटेक। बायोटेक का रूल आप समझ सकते हैं, मैंने कहा बायोटेक पे हम टॉप पे चल रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजीज में क्या क्या इसके बेसिक्स क्या है, बेसिक्स से बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा अगर बायोटेक में आए, जैसे कुछ मैथ वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले हैं, उनको भी बायो समझ में आए, टेक्नोलॉजी समझ में आए, हम उनका यूज करेंगे। इसके साथ साथ एडवांस टॉपिक्स इन द बायोटेक्नोलॉजी, जो नई नई डिजीज जो न्यूज़पेपर में रहेंगी, नए नए मशीन्स जो, क्योंकि यूपीएससी नहीं उठाता है, बायोटेक से हर साल 2 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा आपको। और हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इलिमिनेट करते हैं। एक होता है कि मुझे आता है कर दिया आपने, और एक होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही करना है। तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है ये आपको मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। ऐसे अगर चाहते हैं तो यूट्यूब पे आकर मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा, तो डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। तो डिजीज में जो नई नई डिजीज है, हम लोग वो सर्दी बुखार की बात नहीं करेंगे, जैसे कोरोना हो गया, जो नई नई डिजीज है इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इनकी दिक्कतें आ सकती हैं, इम्यूनाइजेशन कैसे है इसकी बात करेंगे। इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन एक याद आ गया, कोविड-19 देखेंगे हम कि जो आपका पोलियो है जिससे भारत मुक्त हो चुका है, 2 महीना एक हफ्ते पहले ही वो पाकिस्तान में फिर से उसके आ चुके हैं। पाकिस्तान में अगर आप न्यूज़पेपर से कोलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में फिर से आ रहा है। तो ये मत समझिए, हमारा पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोसी अच्छा होगा तो भाई हमारे यहाँ तो नहीं आएगा। और अगर पड़ोसी रो रहा है तो भाई, अगर जैसे उनके आतंकवाद फैल रहा है, भुखमरी फैल रही है, तो उसको कम करने के लिए, अपनी जनता को उल्लू बनाने के लिए वो हमारे ऊपर पक्का मिसाइल फेंकेंगे, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे अपनी जनता को अच्छा दिखाने के लिए। ये सब टैक्टिक्स होती है। वो जब हम आईआर की बात करेंगे, अच्छा मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ ना, आईआर की बातें मैं बताता रहता हूँ, तो वहां पे आईआर की बातें देख के हम कोरिलेट करें, ठीक है। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है साइंस एंड टेक में। दिस इज नॉट अबाउट जनरल साइंस, ये साइंस एंड टेक, ये यूपीएससी वाला है। साइंस एंड टेक में क्या क्या आएगा हम उसकी बात करेंगे। इसके बाद मैं कभी बताऊंगा आपको कि जनरल साइंस में जो लोग यूपी पीसेस दे रहे होंगे, या आरओ दे रहे होंगे, बिहार पीसेस दे रहे होंगे, एमपी पीसेस दे रहे होंगे, जो लोग इनको दे रहे होंगे, तो वो लोग आराम से पेपर्स को कैसे सॉल्व करना ये भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को यूट्यूब चैनल पता ही है, ठीक है, जो पीसीएस क्रिएटर करके है, आप इसमें आ जाइएगा, शाम को जो लोग आ सकते हो पीसीएस क्रिएटर डालिएगा, इसमें मेरी क्लास आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। पीसीएस क्रिएटर में लिंक भेज देगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है।